गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। नल सेट का मतलब होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। देखिए सबसे पहला पार्ट जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का, इन्होंने कहा है सेट ऑफ और नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या बोला इन्होंने? सेट ऑफ और नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऐसे और नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि 2 से डिविजिबल हो। देखिए कोई भी ऐसा और नंबर नहीं होता है जो कि 2 से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये क्या होगा? नल सेट होगा। ये क्या होगा? नल सेट होगा। तो ये हो गया नल सेट। क्लियर है? देखिए ऐसा कोई और नेचुरल नंबर होता ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉरी इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। देखिए इवन नंबर मतलब जो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। प्राइम मतलब होता है जो सिर्फ अपने आप से कटता है, जो सिर्फ अपने आप से कटता है। बस हम क्या करते हैं, इसमें 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। होता है 2 होता है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है प्राइम भी होता है। तो इसका मतलब ये जो सेट है इसमें एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये नल सेट नहीं होगा। ये नल सेट नहीं होगा। थर्ड देखिए, थर्ड में मैंने कहा x इज ए नेचुरल नंबर। x इज ए नेचुरल नंबर्स, और वो इस तरीके से है ताकि x की वैल्यू 5 से तो छोटी हो और 7 से क्या हो? बड़ी हो। देखिए इसमें उन्होंने कहा हमें उन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है जो कि 5 से तो छोटे होते हैं मगर 7 से बड़े होते हैं। देखिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है जो 5 से तो छोटा हो, 5 से क्या हो? छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जो 5 से तो छोटा हो मगर 7 से बड़ा हो। तो इसका मतलब ये क्या होगा? नल सेट होगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट में मैंने कहा है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखिए इसमें मैंने कहा y जो है वो कॉमन पॉइंट है दो पैरेलल लाइंस का। देखिए दो लाइंस कब पैरेलल होती है? जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो इसका मतलब जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही तो उनमें कॉमन पॉइंट होगा भी नहीं। तो इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? नल सेट होगा। देखिए नल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और इसका सिंबल जो होता है वो फाई होता है। मान लीजिए मैंने नाम दे दिया ए, तो ए को हम ऐसे लिखेंगे फाई। हम क्या करेंगे? इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लगाया विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का कैसे पता लगता है। देखिए इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, क्लियर है। और फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें गिनती की टर्म्स होती है। गिनती की मतलब जिनको आप गिनकर बता सकते हो कि इसमें इतनी टर्म्स हैं, और जिनमें आप गिन के ही नहीं बता सकते, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, उन्हें क्या बोलेंगे आप, इनफाइनाइट सेट। इसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और इसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, क्लियर है। अच्छा अब देखिए सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमने कहा है द सेट ऑफ month of a year। देखिए इसमें मैंने कहा द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, मतलब एक साल में जितने भी मंथ होते हैं उनका हमें क्या करना है, सेट बनाना है। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो इसका मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 12। तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। ये क्या है, फाइनाइट सेट है। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें दिया है 1 2 3 डैश 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 डैश। देखिए यहाँ पे इन्होंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 अप टू डैश 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 डैश। इसका मतलब क्या होता है, ये नंबर्स आगे चलते चले जाएंगे, कहीं पर भी नहीं रुकेंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। थर्ड, इसमें हमें दे रखा है 1 2 3 अप टू 100। तो देखिए यहाँ पे गिनती के एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उसका सेट बना रखा है। तो इसमें गिनती के ही तो एलिमेंट्स हैं आपके पास, गिन सकते हैं उनका। तो ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। फोर्थ पार्ट देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। देखिए इसमें उन्होंने आपको एक सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि 100 से बड़ा हो। 100 से बड़ा मतलब 101 102 103 डैश डैश डैश। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट में मैंने क्या कहा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखिए इसमें ना है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए 99 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 को तो लेते नहीं, 1 को हम प्राइम नहीं मानते हैं। 2 हो गया, देन 3, देन 5, देन 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे ही आप देख लीजिएगा 97 तक बैठेंगे। तो ये जो है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो देखिए इसमें बेस क्या है, बेस ये है अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो फाइनाइट सेट है।
अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है। इसमें हमें बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है जो नीचे 5 पार्ट दे रखे हैं ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो इसका बेस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में लिखा है द सेट ऑफ लाइंस which are parallel to x axis। देखिए इन्होंने द सेट ऑफ लाइंस which are parallel to x axis, हमें उन लाइंस का सेट बनाना है जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो। ये मैंने ग्राफ बना लिया, ये y हो गया, ये y डैश, ये x हो गया और ये x डैश। अब इसमें x एक्सिस के पैरेलल बना लीजिए लाइंस। तो जितनी मर्जी लाइंस बना लीजिए आप। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। दूसरा है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 26। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 26 एलिमेंट्स होंगे। इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, 26। तो इसका मतलब इसमें 26 एलिमेंट्स होंगे। तो इसके लिए ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। थर्ड पार्ट में मैंने कहा है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखिए 5 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, 5, 10, 15, 20 डैश डैश डैश। तो ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल हैं। तो ये कितनी टर्म्स होगी, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी। इसमें कितनी टर्म्स होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसलिए क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। फोर्थ पार्ट देखिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये फाइनाइट है। ये क्या है, फाइनाइट है। फिफ्थ पार्ट द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। इन्होंने कहा है उन सर्कल्स का आगे करना है सेट बनाना है जो कि ओरिजिन से पास करते हैं। ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब इन्होंने कहा उन सर्कल्स का सेट बनाना है जो ओरिजिन से पास करते हैं। तो 2 ये हो गए, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, सही, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ऐसे जितने मर्जी आप सर्कल जो है ओरिजिन से पास करा सकते हैं। तो ये कौन सा सेट होगा, ये होगा इनफाइनाइट सेट। अब देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चेक करके बताना है इसमें ए और बी सेट इक्वल है या नहीं। फर्स्ट पार्ट में आपको एक सेट दे रखा है ए बी सी डी और दूसरा सेट दे रखा है डी सी बी ए। सेकंड पार्ट में ए दे रखा है 4, 8, 12, 16 और बी दे रखा है 8, 4, 16, 18। तो पहले हम इन 2 पार्ट्स को देख लेते हैं। देखिए ऐसा होता है, 2 सेट्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके एलिमेंट सेम हो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं हो, एलिमेंट्स की जो वैल्यू हो वो सेम हो। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा है, ए बी सी और डी। यहाँ पे कोई एलिमेंट है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। तो दोनों के सेम एलिमेंट्स है ना, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर
अब यहाँ देखिए ए सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4, 8, 12 और 16। 4 तो चलो मैच कर गया, 8 भी कर गया, 16 भी कर गया, मगर ये एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है यहाँ पर बी के बराबर नहीं होगा। अब देखिए थर्ड में इन्होंने कहा हमें सेट ए दे रखा है 2, 4, 6, 8 और 10 और सेट बी दे रखा है इन्होंने एलिमेंट एक्स वेयर एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 10 हो। तो देखिए यहाँ के एलिमेंट्स हमें पता है, यहाँ के मैं देख लेता हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए। तो कौन कौन से नंबर आएंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो देखिए ये दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है। क्लियर है। अब देखिए फोर्थ, पार्ट में उन्होंने कहा है आपको एक सेट ए दे रखा है, ए में उन्होंने कहा एलिमेंट है एक्स वेयर एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होते हैं, 10, 20, 30 डैश 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 डैश। और सेट बी दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30। तो ये देखिए ये दोनों सेट्स इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, देखो 15 ऊपर से मिसिंग है, 25 ऊपर मिसिंग है, सिमिलरली यहाँ पे जो 35 है वो भी मिसिंग हुआ। देखिए दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके सारे एलिमेंट सेम हो। सेम का मतलब ये नहीं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो उसे हम इक्वल मान लेंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होंगे ही, मगर उन एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। आपको बता रहे हैं जो फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स दे रखे हैं क्या ये इक्वल हैं। तो पहले हम इस पार्ट को करते हैं, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसके एलिमेंट 2, 3 दे रखे हैं, इसके एलिमेंट्स आपको फाइंड आउट कर लें। इसके एलिमेंट्स निकलेंगे कैसे, हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, मतलब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। वो जो एक्स की वैल्यू होंगी वो क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे। तो जब आप इसे 0 पुट करोगे तो एक्स की एक तो वैल्यू -2 आएगी और एक आएगी -3। तो ये आ गए इसके एलिमेंट्स। तो यहाँ पे एलिमेंट 2, 3 है, यहाँ पे -3, 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं है, यहाँ पर ए और बी इक्वल नहीं होंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है आपको सेट ए दे रखा है, इसमें एलिमेंट है एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। देखिए ये जो फॉलो वर्ड में है जितने लेटर्स आ रहे हैं उसे हमने सेट ए माना है। तो इसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं, एक आ रहा है एफ, एक आ रहा है ओ, एक आ रहा है एल और एक आ रहा है डब्ल्यू। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक लेटर चाहे 2 बार हो चाहे 3 बार हो उसे आप लिखोगे एक ही बार यहाँ पर। अच्छा बी में इन्होंने क्या कहा है,
Y is a letter in word wolf। देखिए वुल्फ में कौन कौन से लेटर आते हैं, एक आता है W, एक आता है O, एक आता है L और एक आता है F। अब इन्हें मैच करके देख लेंगे। F मैच कर रहा है, L मैच कर रहा है, O मैच कर रहा है, W मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में आपको A से लेकर S तक कुछ सेट्स दे रखे हैं। अब आपको ये बताना है कौन सा सेट किसके बराबर है। A सेट दे रखा है आपको 2 4 8 12। B सेट दे रखा है 1 2 3 4। C सेट दे रखा है 4 8 12 14। D सेट दे रखा है 3 1 4 2। E सेट दे रखा है -1 1। F दे रखा है 0 A। G दे रखा है 1 -1 और H दे रखा है 0 1। तो देखिए हमें यहाँ देखना है कौन सा सेट किसके बराबर है। सबसे पहले देखिए A किसके बराबर है, 2 4 8 12 किस में आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, ना इसमें आ रहा है, तो A किसी के बराबर नहीं है। अब B देखिए किसके बराबर है, 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, यहाँ इसके बराबर है, तो B और D इक्वल है। अब आप आ जाइए C पर, C भी किसी के बराबर नहीं है। अब D पर आइए, D और B इक्वल है। अब आप आइए E पर, E किसके बराबर है, G के। अब आइए F पर, F किसी के बराबर नहीं है और G जो है वो E के बराबर है और H B किसी के बराबर नहीं है। तो ये दो पेयर हम निकाल पाए हैं इक्वल सेट्स के। देखिए अब इसमें एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 ये आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होंगे तो मैं आपको समझा दूंगा।